नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर आज हो रहा है मतदान। 1800 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने राज्य में मतदाताओं से की अपील का मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम जारी। आगर मशीन से ड्रिलिंग के दौरान बार बार आ रही है समस्या। ऑपरेशन सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूर खुद बनेंगे खेबनहार। मजदूरों द्वारा अंदर से ही मलबा हटाने पर हो रहा है विचार। हाथ से सुरंग की दीवार तोड़ने पर भी विचार कर रहा है बचाव दल। हथौड़ा, सावल और कटर का किया जा सकता है इस्तेमाल। युद्ध विराम की घोषणा के बाद हमास ने 24 बंधकों को किया रिहा। इसमें 13 इजरायली समेत थाईलैंड के 10 नागरिक भी शामिल। 24 बंधकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान का युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध इजराइल। इजरायली बंधकों की रिहाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान का ये मेहनत का परिणाम सभी को घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। आज से 3 दिनों तक तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी करेंगे दौरा। प्रदूषण के दौरान दिल्ली की हवा फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंची। अभी नहीं मिली राहत, अगले सप्ताह बादलों से उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जारी किए 415 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस की भेजी अंतिम किस्त। विश्व हिंदू सम्मेलन में बोले थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन। कहा हिंदू धर्म के मूल्यों से ही मिल सकती है विश्व को शांति। रूस ने की भारत के G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता की तारीफ। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे बेहद उत्पादक और निर्णायक माना। राजौरी और पुंछ के आसपास के क्षेत्रों में 20 से 25 आतंकी सक्रिय। उत्तरी कमान का अनुमान, इसमें पूर्व पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल। दिल्ली में सिंगापुर दूतावास के फर्जी नंबर वाली कार से मचा हड़कंप। IGI के पास घूमती दिखी पुलिस और विदेश मंत्रालय अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावे को किया खारिज। कहा रानी मामले में सेबी को बदनाम करने का कारण नहीं। ग्रेटर नोएडा में बनेगा NCR का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क। वैश्विक निवेश सम्मेलन में बांड्रेला कंपनी से हुआ था करार। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार एजेंट ने कोर्ट से लगाई गुहार। का मुझे फंसाया गया, मैंने किसी भी नेता को नहीं दिया पैसा। महुआ की संसद ID अमेरिका समेत 3 जगहों से की गई लॉगिन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने किया दावा। कैप्टन शुभम की मां को 50 लाख का चेक दे रहे थे यूपी के मंत्री। फोटो शूट पर बिलखते हुए बोली मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। IRPS सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा का पिछले 9.5 वर्षों में हुआ 40,000 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण। तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी चेन्नई के सभी स्कूलों में घोषित की गई छुट्टी। 1 साल में 4 दुर्लभ बीमारियों के लिए तैयार हुई दवाएं। इलाज का खर्च 100 गुना तक घटा, इसमें ज्यादातर बच्चों की दवाएं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान में लगी आग। झुलसने से 3 लोगों की गई जान, कई के घायल होने की संभावना। नोएडा में कार में आग लगने से 2 लोगों की गई जान। आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी सेक्टर 119 की है घटना। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में नए प्रवेश के लिए करना होगा इंतजार। घोटाले की जांच के लिए CBI ने मांगा 3 माह का समय। महाकाल के दर्शन को पहुंची कथावाचक जया किशोरी। भस्म आरती में शामिल होकर बोली स्वयं को पाया बाबा के करीब। शादी ब्याह का सीजन आते ही पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। का पकड़वा विवाह अवैध जबरदस्ती की गई तो शादी मान्य नहीं होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। का दूसरे विवाह के बाद भी पहले पति की मौत पर मुआवजे का हक। पंजाब में ईडी की अटैच भूमि पर अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त। कहा आरोपी गिरफ्तार ना हुए तो CBI को सौंप देंगे जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में घटने लगा गतिरोध। सुबह CM ने लिखा पत्र, शाम को राज्यपाल ने भेजा जवाब। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आए दहशतगर्द कारी के मददगार। संदिग्धों को जल्द बेनकाब कर गिरफ्तार करेगी पुलिस। हिमाचल में जल्द ड्रोन से खाद और कीटनाशकों का होगा छिड़काव। ऊना पहुंचा इफ्को का इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। दिसंबर तक आएगा ड्रोन। हिमाचल में JBT C&B शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर रोक। शिक्षक संगठनों ने सरकार से की फैसले पर विचार करने की अपील। हिमाचल में इस बार हुई धान की बम्पर पैदावार। अब तक 20,993 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। अब खुदाई के साथ सभी सुरंगों में बिछाई जाएगी पाइपलाइन। NHAI ने उत्तरकाशी हादसे के बाद जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की सड़कों
सड़कों पर फिर से बाइक टैक्सी चलने का रास्ता हुआ साफ। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते जारी होगी अधिसूचना। प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में चंद्रमा का उल्का पिंड बना आकर्षण का केंद्र। डायनासोर के अंडे को भी देखने के लिए विज्ञान प्रेमियों की जुट रही है भीड़। लखनऊ में ट्रक के पीछे जा घुसा लोडेड ट्रक, कटर से काट कर निकाले गए ड्राइवर और क्लीनर। यूपी में मिड डे मील की अब होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। दोपहर के भोजन के बाद स्कूलों को प्रशासन को देना होगा अपडेट। यूपी सरकार ने आज प्रदेश में मांस बिक्री पर लगाई रोक। साधु टी.एल. वासवानी की जयंती को घोषित किया मीट फ्री डे। सीएम योगी ने हॉट कुक्ड मील योजना का किया शुभारंभ। 35 जनपदों में 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया गया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5000 की मांग। कन्नौज की विधवा महिला ने एडीओ समाज कल्याण पर लगाया आरोप। यूपी में बंद पड़े सिनेमा घरों में बन सकेंगे बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग जमीन के आधार पर मिलेगी अनुमति। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर रुके हजारों ट्रकों के पहिए। अफगानियों को पाक से बाहर निकालने के बाद दोनों देशों में बढ़ा तनाव। डीप फेक कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार जल्द लागू करेगी नया नियम। शिकायत के निपटारे के लिए होगी स्पेशल ऑफिसर की तैनाती। नॉर्वे के उप विदेश मंत्री कराविक ने की भारत की सराहना। बोले आपको शामिल किए बिना वैश्विक समाधान ढूंढना असंभव। धर्म परिवर्तन के आरोप में गाजियाबाद से मौलवी गिरफ्तार। भूत प्रेत का डर दिखाकर इस्लाम अपनाने को करता था मजबूर। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। लंबे समय से पाकिस्तान की टीम से चल रहे थे बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।